दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 23-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दिया गया है। उद्यमी योजना के तहत जो भी लोग आवेदन करेंगे, सरकार उन्हें 10 लाख रुपए तक की जो राशि है उन्हें उपलब्ध कराएगी। और जो भी राशि आपको सरकार देगी, जैसे अगर मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए इसके तहत मिलती है, तो उसमें 5 लाख रुपए सरकार आपको माफ करेगी। 5 लाख रुपए ही सरकार को आपको चुकानी है। तो ये काफ़ी दमदार योजना है सरकार का, इसका लाभ आप जरूर लीजिए। आप किसी भी कैटेगरी के पुरुष है या महिला है, आप इसके लिए जरूर आवेदन करिए, क्योंकि आवेदन करने का कोई शुल्क भी नहीं रखा गया। और आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास पासबुक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मात्र सेविंग अकाउंट होनी चाहिए, कहीं भी कोई करेंट अकाउंट और कोई जीएसटी आपसे नहीं मांगी जाती है। तो हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी लाइव दिखाएंगे कि कैसे बिहार उद्यमी योजना 23-24 के लिए आप अप्लाई करेंगे, जिससे आपको फॉर्म भरने में कहीं भी कोई गलतियां ना हो और बड़े ही आसानी से इस योजना का लाभ आपको मिल पाए। वीडियो को इसके लिए आपको पूरा देखना होगा, बिना स्किप किए हुए। वीडियो को पहले एक बार पूरा देख लीजिए, फिर आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी के चक्कर में कई सारे गलतियां आप कर बैठते हैं, फिर आपको इस योजना के तहत आपको लाभ नहीं मिलेगा कोई भी गलती करेंगे तो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी बिहार उद्यमी योजना के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले गूगल ओपन करें, टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM। फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, जिसको आपको ओपन करना है। और यहीं पर जब आप आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा बिहार उद्यमी योजना 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, जिस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताई गई है, जिससे आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ नीचे आएंगे डॉक्यूमेंट की सूची दी गई है और कौन लोग आवेदन करेंगे, आपकी योग्यता क्या होगी, उन तमाम जानकारी को यहाँ पर बताया गया है। और डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक मिलता है, जिसके सामने आपको क्लिक करना है, आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। या आप चाहे तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर बहुत सारी जानकारी दी गई होती है। और यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है पंजीकरण करें, जिस पर क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुलेगा, जो कि देखेंगे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए है। अब यहाँ पर जो भी जानकारी आप भरेंगे, जो आपके कागजात है, जो आपके डॉक्यूमेंट है, उसके बिहार पे भरेंगे। कोई भी जानकारी गलत आपको नहीं भरनी है, अन्यथा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगी उसमें आपको छांट दिया जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर प्रथम नाम है तो किसी का नाम सिर्फ राम कुमार है तो राम उनका प्रथम नेम होगा और लास्ट नेम उनका कुमार हो जाएगा। यही मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम उनका फर्स्ट नेम होगा और मध्य नाम यानी मिडिल नेम उनका कुमार हो जाएगा और शर्मा उसका जो होगा लास्ट नेम हो जाएगा। तो ये आप समझिए 3 अक्षरों का नाम होगा तो मिडिल वाला में भी फिल करना है, और 2 अक्षरों का है तो मिडिल को ब्लैंक छोड़ना है, लास्ट वाला में फिल करना है। एक ईमेल आईडी आपको देनी है, जो आपके पास अवेलेबल होगा उससे फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा गया है कि क्या यह आपका नया व्यवसाय है, आपको यस नो में बतानी है। तो अगर आपका पुराना व्यवसाय होगा तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। बिल्कुल जो नए व्यवसाय खोलना चाहते वे लोग ही पात्र है, तो यहाँ पर आपको एस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिंग बतानी है, आप पुरुष है या महिला है उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि आवेदन का प्रकार आपको बताना है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 प्रकार के आवेदक जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग हमने कुछ देर पहले ही एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि प्रोजेक्ट लिस्ट और साथ ही साथ अपना कैटेगरी जो है कैसे चुनना है। इस वीडियो में हमने बहुत ही बारीकी से इसकी जानकारी दिया है। एक बार फिर से इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। गलती आपको नहीं करना। जैसे देखिए, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना उनको चुनना है। जो SC ST के कैंडिडेट होंगे उनको ये ऑप्शन चुनना है। लेकिन ध्यान रखेंगे SC ST के अगर आप महिला है तो आपको महिला उद्यमी चुनना है। और आप किसी भी कैटेगरी के महिला है, चाहे आप BC EBC साथ ही साथ जनरल, तो आपको महिला उद्यमी योजना के तहत ही आवेदन करना है, क्योंकि महिला के लिए स्पेशल जो योजना होती है महिला उद्यमी होता है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया यदि आप EBC से आते हैं तो आप अति पिछड़ा वर्ग को चुनेंगे। साथ ही साथ आप जनरल वाले पुरुष है या जनरल वाले अगर महिला है तो महिला में जाएंगे, और पुरुष
है तो आपको यहाँ पर युवा उद्यमी को चुनना है, और जो BC2 वाले होंगे उनको भी यहाँ पर युवा उद्यमी को ही चुनना है। यहाँ पर सबके लिए बताया गया है कि इन सब को कोई ब्याज नहीं लगेगा, सिर्फ युवा उद्यमी में जो भी लोग आवेदन करेंगे उनको 1% का वार्षिक ब्याज जो है आप पे लागू होगा। जो रुपया आपको 50% तो माफ होगी, 50% जो बचेगी उस पर। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने चारों कैटेगरी के बारे में आपको क्लियर कर दिया। आप इसी प्रकार इसे चुनेंगे। महिला किसी भी कैटेगरी के है तो महिला उद्यमी को ही चुनिएगा, इसका खास ध्यान रखिएगा। और युवा उद्यमी में जनरल BC2 वाले यहाँ पर चुनिएगा। SC ST वाले, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को चुनिएगा जो पुरुष है, और अति पिछड़ा वर्ग जो EBC वाले पुरुष है तो आपको ये चुनना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन आप पे लागू होता है, उससे आप चुनेंगे। एक ऑप्शन मिलता है OTP प्राप्त करें, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको चेतावनी एक दी जाती है, जो आप देख पाएंगे वही जानकारी दी गई है कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना है, इसके तहत सिर्फ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए पात्र हैं। और यहाँ पर बताया गया अति पिछड़ा के तहत जो है BC1 के पुरुष महिला जो आवेदक है वो पात्र है। साथ ही साथ BC2 के तहत बताया गया युवा उद्यमी के तहत BC2 और सामान्य कैटेगरी के जो भी आवेदक है वो पात्र है। और महिला उद्यमी योजना के तहत बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के महिला आवेदक आवेदन भर सकते हैं, वो इसके लिए पात्र है। अगर आप गलत कैटेगरी डालते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द किया जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो पूरी जानकारी एक बार देख लेंगे, उसके बाद ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके जो भी नंबर आपने दिया है उस पर एक OTP प्राप्त होगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सत्यापित करें, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका OTP सफलतापूर्वक वेरीफाई होता है। अब आपको अपना आधार नंबर, साथ ही साथ जो आपको पासवर्ड मिला होगा, आप मोबाइल नंबर को चेक करेंगे, वो पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। कभी कभी पासवर्ड नहीं मिलता है तो उसके में आप यहाँ से अपना पासवर्ड बदले वाले विकल्प पर क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने इसका जो आवेदन फॉर्म है वो खुलता है, जिसमें सबसे पहले आपका नाम देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट का चयन करना है। देखिए प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, तो इसकी जानकारी जब आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट वाले लिंक पर आप क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो भी प्रोजेक्ट इनके द्वारा दिए गए हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप ऊपर में यहाँ पर इससे संबंधित जो जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें बताया गया है कि अगर आप कैटेगरी A को चुनते हैं, इसमें 59 परियोजना है जिसमें 4000 लोगों का चयन होगा। कैटेगरी B में बताया गया है कि इनके तहत 35 लाभुक है, इनको चयन होगा। और कैटेगरी C में 500 लाभुकों का चयन होगा। अब कैटेगरी A में किस किस प्रकार की आप उद्योग लगा सकते हैं उसकी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप जिस भी प्रकार के उद्योग लगाना चाहते हैं आपको देखना है कि किस कैटेगरी में उसका नाम है। जैसे अगर आपको पशु आहार का उत्पादन करना है, या मुर्गी दाना का उत्पादन करना है, या उसके अलावा मखाना प्रोसेसिंग का उत्पादन कराना है, बेकरिंग जो होता है बेकरी जो आप जानते होंगे, ब्रेड बिस्कुट ये सब रस्क बनता है, आटा बेसन अगर आपको सप्लाई करना है, उत्पाद करना है, तो ये सारा जो है एक कैटेगरी में है। एक कैटेगरी में कुल मिलाकर 59 प्रकार के कार्य है। तो आपको देखना होगा कि आप जो उद्योग लगाना चाहते हो वो किस में आता है। उसी प्रकार B में देखेंगे, B में इतने सारे उद्योग है जो कि 26 प्रकार के उद्योग है। तो इस प्रकार का अगर काम करना चाहते हैं तो कैटेगरी B चुनेंगे। और कैटेगरी C में 6 प्रकार का है, तो आपको इसमें से काम करना है तो C को चुनेंगे। जैसे मेरे केस में हमें एक साइबर कैफे खोलना है और IT बिजनेस करना है, उसके लिए हमको लोन चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे साइबर कैफे एंड IT बिजनेस का ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि 22 नंबर में दिया गया है। इसी प्रकार आप जिस भी प्रकार के काम करना चाहते हैं उसे देखें कैटेगरी A में आ रहा है, या B में आ रहा है, या C में। तो मेरा जो है कैटेगरी A में आता है, तो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट का टाइप जो है कैटेगरी A को चुनेंगे। अब यहाँ पर बोलेगा कि प्रोजेक्ट का आप नाम बताइए, तो यहाँ पर उस कैटेगरी A प्रोजेक्ट में जितने सारे काम होंगे उन सभी काम का यहाँ पर नाम है। आप जो भी करना चाहते हैं उससे आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा, उसका नाम चयन करिएगा। आपका जेंडर रहेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए
पहले यहाँ कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ को चुनिएगा, अन्यथा आपका डेट ऑफ बर्थ गलत चयन हो जाएगा, फिर भी आवेदन रद्द हो जाएगा। तो पहले ईयर चुन लीजिए, मंथ चुनिए और जो आपकी डेट है उससे चयन करेंगे, इस प्रकार ये चयन हो जाएगा। आप अपने पिता माता या अभिभावक के तौर पर जिनका नाम देना चाहते हैं उनका नाम आप यहाँ पर देंगे। अगर आप दिव्यांग है तो उसकी स्थिति बताएंगे, यस करेंगे, नहीं है आप नॉर्मल है तो आप सिंपली नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आवेदकर्ता का जो भी एड्रेस होगा यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे उनका जो भी विलेज होगा, पोस्ट ऑफिस होगा तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे विलेज ऐसे लिख लीजिएगा और फिर कॉमा लगाकर पीओ करके पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पर बता दीजिएगा। आपकी जो पंचायत है, पंचायत का नाम, थाना का नाम आपको बताना है और आपकी जो भी जिला होगा, जिला को आप यहाँ से चयन करेंगे और यहाँ से आपका जो भी ब्लॉक होगा उसका चयन करेंगे, पिन कोड को आपको डाल देना है। तो इस प्रकार अपना एड्रेस फिल करेंगे। कैटेगरी बतानी है, कैटेगरी में देखेंगे आपको बताया गया, जैसे हमने युवा उद्यमी योजना के तहत आवेदन कर रहे हैं तो 2 ऑप्शन है, या तो आप ओबीसी से होंगे या जनरल से होंगे। इसी प्रकार आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को चुनेंगे तो आपको SC ST का ऑप्शन मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके जाति के ऊपर डिपेंड करता है, आप जिसके लिए आवेदन करेंगे ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको जाति चुननी है कि इनमें से कौन जाति है आपका, तो यहाँ से अपना जाति जो है इस प्रकार चयन करेंगे, जो भी जाति होगा। अगर आपका नहीं मिलता है तो यहाँ पर अदर जो ऑप्शन है आप उससे भी चुन सकते हैं। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आपको पूछी गई है, जो आपकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता होगी। जैसे अगर मान लीजिए आप इसमें तो आवेदन करने के लिए 12वीं पास होनी चाहिए, लेकिन आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, PG भी किए हैं तो आप PG चुन सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं है तो इंटरमीडिएट को चुने, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उससे आप यहाँ पर चयन करेंगे। यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बोली गई है, तो न्यूनतम आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता होगी उससे आप चयन करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, आपको सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के विवरण आपको जोड़ना है, क्योंकि आपने व्यक्तिगत जानकारी अभी डाल दिया है। आप शैक्षणिक योग्यता वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बतानी है, जैसे इसके लिए 12वीं पास है तो आपने जो भी वहाँ पर उच्चतम शैक्षणिक योग्यता डाला होगा उसी बेस पर जानकारी फिल करनी है। जैसे यहाँ पर वर्ग में आप बताएंगे, जैसे मैट्रिक अगर आपने पास आउट होगा तो मैट्रिक बताएंगे, मैट्रिक आपने किस बोर्ड या किस संस्थान से पास आउट होंगे उसकी जानकारी, जैसे बिहार बोर्ड से होंगे तो BSCB पटना आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपकी बोर्ड का रोल नंबर रहा होगा, रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। कब आपने पास किया हो, पासिंग साल लिखेंगे और सब्जेक्ट आपको बतानी है। तो मैट्रिक में लगभग सभी सब्जेक्ट होते हैं तो ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हिंदी हुआ, आपका मैथ था मैथ लिखेंगे, सोशल साइंस था तो SST लिखेंगे, साइंस था तो साइंस, इस प्रकार लिखेंगे। सभी सब्जेक्ट को कॉमा लगाकर भी आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर जोड़े वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका मैट्रिक का डिटेल ऐड होगा। फिर यहाँ पर और भी जो जानकारी है, जैसे आपने 12वीं किया होगा तो 12वीं की फिर उसी अनुसार जानकारी को फिल करेंगे और इससे भी जोड़ेंगे। इस प्रकार हमने अपने जो भी शैक्षणिक योग्यता है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, सबकी जानकारी यहाँ पर ऐड किया है। आप अपने अनुसार इस जानकारी को ऐड करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है व्यवसाय का विवरण ऐड करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे संस्था का जो विवरण है वो फिल करनी है, जिसका मतलब ये होता है कि आपने कोई भी उद्योग अगर लगाया है, कोई भी बिजनेस किया है तो उसका आप डिटेल फिल कर सकते हैं। जैसे उसका क्या नाम है, उसका जो पंजीकृत पता है, वो एड्रेस क्या है, उसकी जानकारी देकर सेव करेंगे। अगर आपने स्टार्टअप कर चुका है तो आप ये जानकारी को फिल करेंगे, अगर नहीं किया है सिंपली आप इसे जो है छोड़ेंगे और अगला जो विवरण है बैंक विवरण, जिस पर आप आ जाएंगे, बैंक की जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको बैंक का नाम बताना है कि किस बैंक में आपका खाता है। आप इस प्रकार बैंक का नाम लिखेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे, शाखा का जो भी नाम होगा आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे। आपकी अकाउंट किस प्रकार है देख पा रहे हैं, यहाँ पर सेविंग का ऑप्शन है, कहीं भी आपको करेंट अकाउंट नहीं मांग रही है। अब खाता खोलने की तिथि पूछी जा रही है। जब आप पासबुक को देखेंगे तो उस पासबुक पर आपको एक जानकारी मिलती है कि डेट ऑफ इशू, मतलब कि आपने उस बैंक में कब खाता खुला है, कब आपका खाता इशू हुआ, वो डेट आपको इस पर मिल जाता है। या इसकी जानकारी अगर नहीं मिलती है तो आप बैंक से पता कर सकते हैं कि हमारा खाता किस डेट को खुला है, वो बता दीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। यहाँ से सबसे पहले आपकी जिस भी साल खाता खुली होगी उस साल को चुने, जो भी मंथ होगा उसे चुने और जो भी डेट है उसे चुने। यहाँ पर आपको IFSC कोड बतानी है, खाता नंबर आपको बतानी है। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी मांगा जाता है। अब कहेंगे ये ट्रांजैक्शन आईडी क्या होता है, तो इसके लिए नोट देखेंगे, नमूना आपको दिया गया चेक का। हमने आपको बताया था कि इसके लिए चेक होनी चाहिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसी चेक बुक पर देखेंगे एक लास्ट में आपका जो है ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिलता है। ये ट्रांजैक्शन आईडी आपको वहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद एक ऑप्शन सेव का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको
अगला जो बारी आती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर देखिए स्टार लगा है, वो अनिवार्य डॉक्यूमेंट है जो जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट में आप इससे अपलोड कर पाएंगे। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र बताया गया है कि ये जो है महिलाओं के लिए वैकल्पिक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप पुरुष है तो जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देने होंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई महिला जाति प्रमाण पत्र लगा रही है तो जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से होना चाहिए, पति का नाम से नहीं होना चाहिए, जो यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है। तो यहाँ से जाति प्रमाण पत्र को चुनेंगे और यहाँ से इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद मैट्रिक का जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा जिसमें आपकी जन्म तिथि अंकित होगी उससे आपको अपलोड करना है। आपकी इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष जो भी आपका योग्यता प्रमाण पत्र होगा उससे आप अपलोड करेंगे। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के लिए आपने जो भी चुना होगा, ग्रेजुएशन अगर किया होगा या पीजी किया होगा तो उससे आप यहाँ पर लगाएंगे। आवासीय प्रमाण पत्र लगानी है और एक प्रोफाइल फ़ोटो, मतलब कि एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आप लगाइएगा और एक सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर चयन करना है और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जाँच करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा जिसमें आपने जो भी जानकारी फिल किया सबको एक बार मिलान करेंगे। सभी जानकारी सही हो तो आपको नीचे में घोषणा देनी है और एक ऑप्शन फाइनल सबमिट का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट होता है और इसका प्रिंट आप यहाँ से लेकर रखेंगे और आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। इसके मदद से ही आपकी जब सिलेक्शन होती है तो जब आप इनके वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर उसकी लिस्ट आ जाती है जिससे आप चेक कर पाएंगे। अभी आपने देखा, हमने आपको डिटेल में समझाया बिहार उद्यमी योजना का फॉर्म आपको कैसे भरनी है। साथ ही साथ आपको बता दें इस योजना से जुड़ा आपके मन में जितने भी डाउट होंगे, जैसे जो आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार होगा, उसके अलावा ये जो राशि मिलेगी या कैसे चुकाना है, ब्याज दर किनको कितना लगेगा, उन तमाम जानकारी के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मिल रहा होगा, आप क्लिक करके उस डिटेल वीडियो को देखकर अपना सारा डाउट कन्फ्यूजन पहले ही दूर कर लीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसका मेरिट लिस्ट भी आएगी तो उसकी जानकारी हम अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।